कैसे हैं दोस्तों। आज हम करने लगे हैं टास्क वन, राइटिंग का टास्क वन। और इसमें ऑलमोस्ट आपको 20 मिनट्स मिलते हैं जिसमें अपने एक स्टेटमेंट और एक ग्राफ की मदद से एक कह लें एक किस्म का आपने ऐसे लिखना होता है, ठीक है। और बहुत ही इजी है, इसको करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो एक बार आपने याद कर ली तो फिर आपको बार बार फिर आपको परेशानी नहीं होगी जब भी आप करेंगे, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। पहला तो ये है ना कि डोंट राइट टाइप, मतलब कि लिखना नहीं है, ठीक है। टाइप करें क्योंकि पेपर में आपने आपको स्क्रीन पे सब कुछ होगा और आपने कीबोर्ड से लिखना होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक तो आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, ठीक है, बहुत स्लो स्लो आप टाइप करेंगे। और दूसरा ये है कि बीच में मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ तभी कवर हो सकती है जब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। तो राइटिंग टास्क वन के लिए जो एक और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि 4 पैराग्राफ्स में आपने ये चीज़ मुकम्मल करनी है, मतलब कि 4 पैराग्राफ्स में आपको ये सारा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद क्या हमारे पास कि पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, पहले पैराग्राफ में ना आपने ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये रिपीट करनी होगी, ठीक है। रिपीट द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब देखिए ये मिस्टेक होगी है, अगर ये पेपर में होगी तो फिर अब ऐसी मिस्टेक्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस लाजमी करनी है। रिपीट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये आपका पैराग्राफ बन गया, ठीक है। तो एक पैराग्राफ आपका ये हो गया। तो अब देखिए ये जो हमारे पास ना क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से ये ग्राफ होता है, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इसमें नहीं होगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं होंगे। देखिए अब ये इस तरफ ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास परसेंटेज दी गई है। तो अपनी परसेंटेज और ईयर्स की बजाय जो और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो दूसरे पैराग्राफ में देनी है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या करना होगा, गिव important information from the graph without telling any मेजर नंबर्स, मतलब कि कोई एक दो नंबर्स आप बता सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर आपने नहीं बताने, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 2 पैराग्राफ हो गए हैं, ठीक है। अब हमने तीसरी पैराग्राफ में क्या करना है, थर्ड पैराग्राफ में ये आप साथ साथ नोट्स बना लें, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में अब देखें हमारे पास ना कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर हम देखें, अगर हम ख़ास तौर पे इन लाइंस को देखें, ठीक है, ये जो लाइन है ना जिसमें डॉट्स हैं और बीच में स्क्वायर है, तो वो कहाँ पर लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये इसने सबसे ऊपर शुरू किया था, सबसे ऊपर, ठीक है, मतलब इससे नीचे मलेशिया है ना जिसकी लाइन है डॉटेड और बीच में है ये थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर, उसने इससे फिलीपींस से नीचे शुरू किया था। लेकिन जो फिलीपींस है ये ऊपर गया फिर नीचे गया और तीसरे नंबर पे वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब कि इसने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की है, कुछ भी जो कुछ हुआ है। यहाँ पर देखें परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि फिलीपींस में पॉपुलेशन ग्रोथ शुरू में सबसे ज़्यादा थी,
लेकिन आगे जाते जाते क्या हुआ है, तीसरे नंबर पे आ गई है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, कम हुई है। और ऐसा कौन सा है, एक और देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने सबसे कम शुरू किया था, लेकिन आते आते दूसरे नंबर पे आ गए। मतलब कि ये अब ट्रेंड में है, मतलब कि इसके लिए अच्छा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये मलेशिया ने देखा है कि ये दूसरे नंबर पे शुरू किया था लेकिन पहले नंबर पे ख़त्म हुआ। और फिर एक हमारे पास कौन सा रह गया, थाईलैंड। थाईलैंड ने तीसरे नंबर पे शुरू किया था और आखिरी नंबर पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज आ गई हैं और उनकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो इनमें से ना सबसे अच्छी आपको कौन सी लग रही है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये है, ये देखिए सबसे आखिर पे शुरू किया लेकिन दूसरे पे आ गया। तो इसको, जो कि सबसे अच्छी बात एक किस्म की है, ठीक है, उसको हम ये करेंगे सबसे एंड पे रखेंगे। एक, दो और तीन, मतलब कि इंडोनेशिया वाली बात जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन थी शुरू में 1970s में, लेकिन हर साल कितना हुआ, ऑलमोस्ट 2040 में इसकी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, अलग से लिखूँगा, लेकिन बाकियों को अलग से लिखूँगा, ठीक है। तो तीसरे पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात करूँगा इसकी। इन थर्ड पैराग्राफ, गिव all the other countries all the other countries except the one with best results। मतलब कि मैं थर्ड पैराग्राफ में सारी कंट्रीज की बात करूँगा, फिलीपींस की भी, मलेशिया की भी और थाईलैंड की भी बात करूँगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि बेस्ट रिजल्ट इंडोनेशिया का था, इसका मैं अलग से जिक्र करूँगा, वो मैं फोर्थ पार्ट में जिक्र करूँगा। फोर्थ पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, अब देखिए पैराग्राफ लिख दिया मैंने, पैराग्राफ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट कंट्री, जो कि है इस केस में हमारे पास क्या है, थाईलैंड है, ठीक है। कि थाईलैंड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और, अब ये हमारे चार पैराग्राफ मुकम्मल हो गए। मैंने कहा था ना कि रूल क्या था, चार पैराग्राफ्स में आपने अपने ये ऐसे लिख लेना है। एक और रूल क्या था हमारे पास, वो रूल था कि आपने टाइप करना है, क्योंकि जितना आप टाइप करने की प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअल में जाके उधर भी आप उतना ही अच्छा लिख सकेंगे। तो अब देखिए एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026। 2026 के हिसाब से देखें ना तो ये 2026 यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब कुछ नहीं, सारी कंट्रीज़ में क्या है, एक पार्ट वो है जो असल में हो चुका है और एक वो है जो होना रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इंफॉर्मेशन भी हम अलग से, या कह लें कि इन डिटेल देंगे, ठीक है। ये भी एक रूल कह लें या फिर हमने इंफॉर्मेशन देने का तरीका है, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, गिव सेपरेट इंफॉर्मेशन in terms of years past and years to come। मतलब कि जो ईयर्स पास, जो साल गुजर गए हैं उनकी अलग से इन्फॉर्मेशन दें, और जो साल आने लगे हैं उनकी अलग से इन्फॉर्मेशन दें। पैराग्राफ्स इतनी रखेंगे लेकिन उसमें हम इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये भी कह लें किस्म का रूल ही है, ठीक है। ये भी एक रूल है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्चुअली इसकी तरफ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमारे पास, पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ आते हैं, ठीक है।
The graph shows the the graph below gives information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970s to 2020 with predictions for 2030 and 2040 के जो ग्राफ है नीचे ये हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की कितनी फ़ीसद आबादी जो है ना वो 4 एशियन कंट्रीज़ के शहरों में रह रही है। मतलब कि ये शहरी आबादी है सिर्फ कि देहातों की बात नहीं हो रही। मिसाल तौर पे फ़िलीपींस का जो शहर है, कैपिटल है मिसाल तौर पे, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। मुझे दैट नहीं पता कि फ़िलीपींस का कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल में कितने लोग रह रहे हैं या उसके आसपास के शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। लिविंग इन सिटीज़ फ्रॉम 1970 टू 2020 के उसकी आबादी में 1970 से लेकर 1920 तक कितने लोग रह रहे हैं, और फिर क्या बता रहे हैं विद प्रेडिक्शंस, और पेशन गोई कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है, मैं क्या कह रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। विद प्रेडिक्शंस या फिर कैलकुलेशन कह रहे हैं, विद प्रेडिक्शंस फॉर 2030 एंड 2040 के, और ये भी बता रहे हैं कि 2030 या 2040 तक की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। अच्छा, तो अब हमारा मेन एक और चीज़ भी हमने पढ़नी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है कोई चीज़। अब हमने चेक करना है कि कौन सी चीज़ हम एक तो इसके बारे में लिखेंगे और फिर उसको हमने लिखना है। सिलेक्ट मतलब कि पहले हमने सिलेक्ट करना है कि किस बारे में लिखेंगे, तो हमने ये ऊपर सिलेक्ट कर लिया है कि हम किस के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। और फिर रिपोर्ट करना है, मतलब कि रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या लिखें, ठीक है। एंड मेक कंपैरिजंस, और कंपैरिजंस भी करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्ट में कंपैरिजन करेंगे विद अदर, स्टार्ट कंपैरिजन, ठीक है। चलिए जब हम इससे पहुँचेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मेन हमने क्या करना है, दो चीज़ें करनी है, वो ये है, एक तो रिपोर्ट और राइट एक ही करना है मेन फीचर्स, जो मेन बातें, ठीक है, वो लिखनी है। और दूसरा क्या है, मेक कंपैरिजंस, और कंपेयर करना है। मिसाल तौर पे फिलीपींस की इतनी है, जब इसकी इतनी थी इसकी इतनी होगी, 2010 में इसकी इतनी थी इसकी इतनी होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एक्चुअली में हमारे पास डाटा क्या दिया गया, और कंपैरिजंस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, अब देखिए हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया कि हम किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं करेंगे। अब हमने बस लिखना है। तो पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, पैराग्राफ 1 में क्या करना है, रिपीट द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इतनी होती है, ठीक है, इसको रिपीट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्राफ बिलो गिव्स अस। अब देखिए ग्राफ किस किस्म का है, जिसमें ऐसे लाइंस हों, उस ग्राफ को लाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस किस्म का ग्राफ है, लेकिन हमें पता है कि ये द लाइन ग्राफ है। तो द लाइन ग्राफ मैं स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली बिल्कुल को वैसा के वैसा नहीं लिखना होता, बल्कि क्या करना होता है, रीफ्रेज, ठीक है। रीफ्रेज का मतलब क्या है, वर्डिंग चेंज करनी थोड़ी सी। तो हमने क्या ऐड कर दिया, द लाइन ग्राफ, यहाँ पर सिर्फ ग्राफ था। तो इससे हमारा क्या कहते हैं, एक किस्म का स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक इम्पोर्टेंट वर्ड ऐड किया है जिससे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो आइल्स में बेसिकली यही है कि जितना इजी आप लैंग्वेज बनाएंगे या जितनी अच्छी वोकेबलरी यूज़ करेंगे, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो अब क्या, बिलो, अब हम बिलो नहीं लिखेंगे। क्यों बोला, क्योंकि अब इन्होंने कहा है ना कि ग्राफ बिलो, तो नीचे देखें तो ग्राफ है, इसके नीचे देखेंगे तो ग्राफ है ही नहीं, ठीक है, किधर है ग्राफ, नहीं है ना, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है गिव्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो हम बिल्कुल वही वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स अवेलेबल हैं उनके सिनोनिम्स लिखें। तो रूल क्या है, ट्राई टू यूज़
synonyms where possible, जहाँ पर synonyms possible हो वहाँ पर synonyms लिखें, ठीक है। द लाइन ग्राफ, अब यहाँ पर गिव्स है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड्स। ये एक बार अपने वर्ड्स याद कर लिए तो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ, अच्छा तो अब देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट ना, तो हम इंफॉर्मेशन की होता है, इंफॉर्मेशन की मतलब कि मालूमात देना, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं डिटेल्स अबाउट। डिटेल्स अबाउट मतलब कि तफसील बताता है या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। डिटेल्स अबाउट, अबाउट की जगह मैं रिगार्डिंग भी कह देता हूँ, रिगार्डिंग, ठीक है, कि मुतल्लिक, अबाउट मुतल्लिक, ठीक है। अच्छा देखिए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज इन लिविंग इन सिटीज़ फ्रॉम 1970 टू 2020। अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि परसेंटेज बता रहा है उस पॉपुलेशन की 4 एशियाई ममालिक में जो कि शहरों में 1970 से 2020 तक, रिगार्डिंग द परसेंटेज from 1970 to 2020। अब देखिए उन्होंने इसकी बात क्या की थी, एंड पे की थी, मैं शुरू में ही लिख रहा हूँ। डिटेल द परसेंटेज, द परसेंटेज, किसकी परसेंटेज, द पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज। अब एशियन का उन्होंने ए बड़ा लिखा तो मैंने भी ए बड़ा लिख दिया, ठीक है। एशियन कंट्रीज इन सिटीज ऑफ, अब देखिए सिटीज ऑफ हम क्या करेंगे, 4 डिफरेंट एशियन कंट्रीज। हमें खुद से ही वर्ड ऐड करने हैं ताकि ऐसे पता चले कि हमने खुद से काफ़ी ज़्यादा लिखा है क्योंकि हम एक्चुअली लिख रहे हैं, ठीक है। द लाइन ग्राफ provides detail regarding the percentage of population from 1970 to 2020 in cities of 4 different Asian countries। देखिए हमने इसको चेंज कर दिया है, while also giving, अब इन्होंने कहा है with predictions for, ना हम कहेंगे while also giving the predictions while also giving prediction नहीं, possible, कैसे मुमकिन है, possible growth numbers, ठीक है, for 2030 and 2040। अब देखें हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है और हमारा इसमें काफ़ी डिफरेंट है। अगर ये पढ़ेंगे, द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, the line graph provides details regarding the percentage of population from 1970 to 2020 in cities of 4 different Asian countries while also giving provide पर आ चुके ना, while also giving the possible growth numbers for 2030 and 2040। अब देखिए हमारा एक मुकम्मल हो गया है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, हमने इसको कंट्रीज़ के हिसाब से डिवाइड किया ना, तो हम उसको इसके हिसाब से भी डिवाइड करते हैं कि 2030 में कितना था, 2040 में कितना है। इसको हम 4th पैराग्राफ में लिख सकते हैं और जो 1970 to 2020 है इसको 3rd पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अब हमें दूसरे, चले हम उसकी तरफ भी आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें मेन मैंने क्या कहा था कि 2nd पैराग्राफ में क्या करना है, 2nd पैराग्राफ में गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ विदाउट टेलिंग एनी मेजर नंबर्स। हमने कोई बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं बताना है, बहुत ज़्यादा कोई नंबर नहीं बताने, बल्कि कोई इसके अलावा जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई इसके अलावा कोई यहाँ से खुद ही इंफॉर्मेशन निकालनी है, सिलेक्ट करनी है, उसको रिपोर्ट करना है। बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है ओवरऑल, क्योंकि आप मेन फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो मेन फीचर्स में क्या होगा, ओवरऑल आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी।
तो सेकंड पैराग्राफ का स्टार्ट कैसे होगा, ओवरऑल के वर्ड के साथ। ओवरऑल अब क्या है, पहले ये हम सिंपल करते हैं कि अब देखिए ये जो दो कंट्रीज है ना, ये है फिलीपींस और मलेशिया। इनकी ना 1970 में क्या थी, पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट बराबर थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। मलेशिया ने एक बार इसकी ग्रो कर रही थी, ठीक है, तो मलेशिया ने फ़ौरन से इसको क्रॉस किया है 1970 के स्टार्ट में ना, एक 1971 के स्टार्ट में मिसाल तौर पे। और फिर जो फिलीपींस था वो नीचे रह गया था, लेकिन फिर फिलीपींस ने फिर ऊपर आ गया। जैसे ऊपर आया मलेशिया ने फिर से क्रॉस किया और वो सबसे ऊपर चला गया। मतलब क्या है कि शुरू में बराबर थे, ठीक है, और फिर उल्टे हो गए, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर जा रहा था वो नीचे जाना शुरू हो गया, जो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाना शुरू हो गया। अब अगली दो कंट्रीज़ को देखें तो इसमें अचानक से क्रॉस नहीं किया, बल्कि दरमियान में जाके क्रॉस किया। देखिए ये थाईलैंड और इंडोनेशिया है, ये बढ़ रहा था, ये भी नीचे था, नीचे ही जा रहा था। तो फिर इसने इसको आराम से क्रॉस किया, इसने आराम से नीचे चला गया और फिर इसने ग्रोथ शुरू की। तो हम मेन ये कह सकते हैं कि ये जो दो कंट्रीज़ थी वो ओवरऑल क्या ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड तो ये है कि सब सब जो ये सिटीज़ हैं कंट्रीज़ की, उनमें वो पॉपुलेशन ग्रो करी है। पहले हम ये लिखते हैं, ठीक है। ओवरऑल द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस population experienced a significant growth इन अच्छा ये देखिए कितने साल हैं, 70, 1, 10, 20, 30, 40, 50 इन द लास्ट 50 ईयर्स। अब उन्होंने 50 साल का कहीं जिक्र नहीं किया, हमने खुद ही कह दिया है कि पिछले 50 सालों में, मतलब कि 1920 से 1970 तक ना, इन्होंने क्या किया है, पॉपुलेशन ने बहुत ग्रो की है। ओवरऑल द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन ऑल 4 countries experienced a significant growth in last 50 years। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसके अलावा अब हम इसमें मेन फीचर्स और भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा शुरू में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी थी, फिलीपींस की, ठीक है। तो अब 1 से 2 फिगर्स हम मतलब नंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब क्या मेन फीचर्स दे रहे हैं अभी। इन 1970 cities of Philippines या Philippines had, अच्छा यहाँ से अब इस केस में ना आपको अगर स्पेलिंग्स नहीं आ रहे तो आपने एग्जैक्टली कॉपी करने हैं, ठीक है। इन द सिटीज़ ऑफ फिलीपींस इन 1970 द सिटीज़ ऑफ फिलीपींस had the largest population followed by मलेशिया। मतलब उसके बाद किसका नंबर था, मलेशिया। उसके बाद किसका था, ये क्रॉस वाले का थाईलैंड, मतलब ये वाला क्रॉस वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन बनती है थाईलैंड एंड देन इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब देखिए हमने एक तो इसकी बात कर दी, ठीक है। अब ना देखिए सबसे बड़ा क्लाइमेक्स चेंज कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहे हैं।
तो इन सालों को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े चेंज आए थे, तो ये मेन ईयर्स हैं एक किस्म के, ठीक है। तो अब या तो हम इनको ना सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं या फिर सेकंड में ही। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। अगर हम देखें तो हमने थर्ड पैराग्राफ में क्या करना था, गिव ऑल अदर बेस्ट, मतलब ऑल अदर एक्सेप्ट द वन विद द बेस्ट रिजल्ट्स, कि हमारा दिल था कि हम ना तीसरे पैराग्राफ में 1 2 और 3 की बात करें और फिर चौथे पैराग्राफ में इसकी बात करें। तो फिर हम और क्या रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें, अभी हम ये करें मेन फीचर्स, ठीक है। हाउएवर अब हम इसकी बात करेंगे कि ये यहाँ पर एंड पे क्या हो सकता है। हाउएवर बाय 2040 trends are expected to shift, trends are expected to shift with Malaysia having the largest population followed by उसके बाद अब देखिए इंडोनेशिया सबसे एंड पे था, अब ये दूसरे नंबर पे आ गया बाय इंडोनेशिया फिर हमारे पास कौन सा आएगा, ये स्क्वायर वाला आएगा, ये फिलीपींस बनता है, फिलीपींस एंड देन पी इसका बड़ा करना है। अच्छा इसका एक एल है और डबल पी है, फिलीपींस एंड आखिर पे कौन सा है, थाईलैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास एक किस्म का ना 2 पैराग्राफ हो गए। अब मैं इसमें और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फिर थर्ड पैराग्राफ में फिर मैं क्या लिखूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। एक बार जब आपने माइंड बना लिए कि मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूँगा, फिर उस हिसाब से आपने लिखना है, ठीक है। तो पेपर में भी ऐसे ही आपके पास नोट पैड होगा, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले इस तरीके से पैराग्राफ के बारे में लिखना है कि मैं क्या क्या लिखूँगा। जब आप लिख चुके हैं सारा, फिर एंड पे ये चीज़ें मिटा दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो थर्ड पैराग्राफ हमने क्या लिखेंगे, गिव ऑल द अदर कंट्रीज एक्सेप्ट द वंस विद द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो बेस्ट रिजल्ट्स किसके थे, हमने कहा था ये है इंडोनेशिया के हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने सबसे एंड पे शुरू किया लेकिन दूसरे नंबर पे उसने ख़त्म किया है। तो हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे टॉप पे था शुरू में, ठीक है। इन 1970 किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, फिलीपींस की। फिलीपींस हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ले चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा सिटी पॉपुलेशन ऑफ फिलीपींस मेड अराउंड, अब देखिए ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, अब देखिए कि एग्जैक्टली भी 32 है 33 है, तो हम कहेंगे अराउंड 31 या 32, अराउंड 32% of the total population of the country, of the total population of the country। अब देखिए परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कि पूरी जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट सिटीज़ में रह रहे हैं। तो 1970s में फिलीपींस के जो शहर हैं वो पूरी आबादी का कितना बना रहे थे, 32% बना रहे थे, ठीक है। एंड वाज रैंक्ड द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू, अब कंपैरिजन भी हमने कर दी, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑल अदर, एशियन का बड़ा लिखा हमने ए, यहाँ पर देखिए एशियन कंट्रीज, ठीक है, एशियन कंट्रीज। तो हमने उस तरीके से इसको लिख दिया।
ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 1980 तक ये सेम रहा और फिर 1990 में क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। ठीक है। अच्छा, दिस फिगर मतलब कि नंबर 32% का, दिस फिगर रिमेन द सेम इन नेक्स्ट डेकेड। अब डेकेड क्या होता है, 10 सालों को डेकेड कहते हैं। 1970 टू 1980 ना, तो इसे डेकेड बोलेंगे। तो अब मुझे 1980 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस फिगर रिमेन द सेम, रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, तकरीबन बराबर याद, क्योंकि देखें थोड़ा सा ना ये ऊपर हुआ। ऑलमोस्ट द सेम इन द नेक्स्ट डेकेड एंड देन एक्सपीरियंस्ड a rise, a sharp rise, अचानक से ऊपर हुआ है ना, a sharp rise in 1990। अच्छा, अब उसके बाद देखेंगे क्या हुआ है, कम होना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हाउ एवर its population, its city population started to decline, मतलब कम होना शुरू होगी। Afterwards, and even though it experiences, अब देखिए हम कह रहे हैं कि अच्छा ये 2010 के बाद से कम नहीं हुई और आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, एंड इवन दो हाँ, इट्स डिक्लाइन, इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइन stopped in, या halted in, stopped in 2010, the growth afterwards, कि उसके बाद जो ग्रोथ थी, the growth afterwards was slow and gradual, आहिस्ता आहिस्ता और लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। ठीक है, हमने एक लाइन को एक्सप्लेन कर दी है। अब इस लाइन को देखते हैं जो कि है मलेशिया। ठीक है, अच्छा, दी अदर एशियन कंट्री। अब देखिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये कहा था, ये जुमला लिखा है। ठीक है, और फिर मैंने कहा था, मतलब ऐसी चीज़ें, अब जैसे ये द अदर एशियन कंट्री, ऐसी ऐसे जो वर्ड्स हैं ना, ये आपने खुद अपनी जहन से बनाने हैं। ठीक है, द अदर एशियन कंट्री यानी कि मलेशिया was ranked second in terms of population, in terms of people living in cities। अब मैं सिटी पॉपुलेशन की बजाय क्या करूँ, पीपल लिविंग इन सिटीज, मेकिंग अप टू 30% of the country's population, of the country residents, ऐसे कह देते हैं, country of the country's city population, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, it experienced a short, it experienced a short। अब देखिए कि वो थोड़े टाइम के लिए ना फिलीपींस से ऊपर हुआ और फिर नीचे चला गया, तो हम इसी से करेंगे, it experienced a short rise in population, taking it above than that of Philippines, but then again in
again in 1990, its population was lower than the Philippines. ठीक है। अब कहेंगे एस्टोनिशिंगली, बहुत ही हैरानकुन बात। अब देखिए ना, अचानक से इसने इतना बड़ा गैप कर लिया है, तो हम कहेंगे हैरानकुन बात है। एस्टोनिशिंगली मतलब कि हैरानकुन तौर पे इट्स सिटी पॉपुलेशन बूम्ड मतलब के इजाफा हुआ। इट्स सिटी पॉपुलेशन boomed and boomed की जगह हम कहेंगे कि grew significantly। अब देखिए कितने साल हैं इसके बाद, 1 2 3, मतलब कि for next 30 years। हमने एक डेकेड को कहा था, मैं 3 डेकेड्स भी कह सकता था, लेकिन डेकेड हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। for next 30 years अच्छा एक और चीज़, अच्छा 30 ईयर्स, मैं वो वहाँ पर भी आता हूँ एक और चीज़ पे। वो 30 ईयर्स एंड रीच्ड अप टू, अब ये देखिए 2020 में कितना हो गया, ये अराउंड 75%। ठीक है, और 75% हो गया 30 साल बाद, मतलब कि 2020 में। अच्छा, it is expected to grow in the coming years as well। हमने कहा है कि अब देखिए यहाँ तक की बात तो ठीक है, अब इसके आगे भी ऐसी लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी ग्रोथ इसकी होगी, और जबकि इसके बारे में क्या कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी लिख देते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इट इज एक्सपेक्ट अच्छा it is thought to grow दूसरा है भाई, thought to grow at the same rate। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये ऐसा है ना, तो हम इसको कह रहे हैं it is thought to grow at the same rate till 2040। कि 2040 तक ऐसी लग रहा है कि सेम ही। तो मैंने यहाँ तक की तो बात कर दी, उससे आगे बात नहीं की मैंने, ठीक है। तो अब ये 2 लाइनें हमने कवर कर ली हैं। अब देखिए, अब तीसरी की बात करेंगे इसी पैराग्राफ में। तो अब इसमें देखें क्या हुआ, इसने सबसे बुरा किया है। देखिए दूसरे नंबर पे शुरू किया और ख़त्म हुआ है सबसे आखिरी पे। अच्छा, इन द बिगिनिंग of 1970 Thailand held the 3rd largest city population among the Asian countries। अब देखें इसमें कोई इसका डाउनग्रेड वगैरह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये पीछे रह गया। क्यों बोला? क्योंकि जो इससे नीचे कंट्रीज इसने बहुत जल्दी तरक्की की है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे कि इवन दो इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, फिर भी दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में इसका ना जो हर साल जो इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से 2020 में इसकी पॉपुलेशन सबसे कम थी और आगे भी लग रहा है कि इसकी सबसे कम ही रहेगी। अच्छा,
It experienced a slow population growth, slow and continuous, ठीक है, continuous population growth n के बाद u भी आ रहा है, continuous population growth। अब ये कितने साल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं 10 20 30 40 50 over these 50 years, but its growth per decade was very low in comparison to other countries। अच्छा देखें, अब इसने दरमियान में ना 1990 से लेकर 2020 तक इसने बहुत कम ग्रोथ की है। स्पेसिफिकली very small growth very small population growth was observed. In from 1990 to 2020, and it is estimated that it will have the lowest city population by 2040 in comparison to other countries. The countries making up only अभी ऑलमोस्ट कितना है, अबाउट 45%। ठीक है, अब देखें ये बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया, लेकिन हमने इतना सारा डाटा इसमें लिखा है। अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन है कि इसके बाद इसने ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन देखिए 20 मिनट हमारे पास, तो 20 मिनट में हमने इस तरीके से लिखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले डिसाइड किया हो कि मैंने किस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखना है, इसलिए ये आपने लाजमी करना है। ये 4 पैराग्राफ बनाने हैं और हर पैराग्राफ में क्या आएगा। अब हमारे पास एक रह गया है सबसे कम, लेकिन फिर दूसरे नंबर पे पहुंच गया। अच्छा देखें, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया held the smallest city population in 1970 with only around, ये कितना है मेरे ख्याल से 14%। ठीक है, 14% of its population, its people living in cities। अच्छा, अब देखिए, अब हमने कंपैरिजन करना है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कंपैरिजन ज़्यादा करें। अब देखें ये इसमें कितने सालों का फ़र्क पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 4 सालों का। ठीक है, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इसकी पॉपुलेशन थाईलैंड से 4 गुना कम थी। इट्स पॉपुलेशन वाज अबाउट 4% below than that of Thailand। अब और ये कितना है अबाउट, ये देखिए, अब ये इसको 14% कंसिडर किया ना हमने, 14%, 14 से 30 करें तो ऑलमोस्ट 16% है, एंड अराउंड 16% लोअर
then Philippines and Malaysia। ठीक है कि और 16% कम थी किससे, मलेशिया से और फिलीपींस से। ठीक है, अब क्या था, अच्छा, इट्स पॉपुलेशन, अच्छा देखिए पहले तो इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं, मतलब कि कर्व ये देखिए बहुत ज़्यादा 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 बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े बढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, इन नेक्स्ट 2 decades the population growth was average, was growing gradually, grew gradually। ठीक है, city population, the city population grew gradually, मेकिंग अप टू 2 decades के बाद, मतलब कि 20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन इसकी होगी थी, अराउंड ये 24 में। ठीक है, अप टू 24%। अच्छा, अब देखिए हम इसको रिपोर्ट करेंगे कि इसने इसको क्रॉस कर लिया। अच्छा, इन 2000 व्हेन, देखिए अब 2000 में क्या था, इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रही थी, तो उसने इसको क्रॉस कर दिया। हम इसको बात करेंगे, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड, अच्छा, in 2000 when the population of Thailand observed almost no growth, the Indonesia's population crossed it। अच्छा देखिए 2000 में सेम थी, द इंडियाज पॉपुलेशन बिकेम सेम एज, अच्छा इस साल में सेम बन गई थी। ठीक है, बिकेम सेम साइज ऑफ दैट ऑफ थाईलैंड, कि थाईलैंड की पॉपुलेशन के बराबर ही इंडोनेशिया की पॉपुलेशन होगी। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लगातार से इसने क्रॉस किया आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, इन नेक्स्ट 10 years, अब देखिए सबसे ज़्यादा इसने ग्रोथ की है इस साल में। ठीक है, इन नेक्स्ट 10 years इसने कितने परसेंट की है, ऑलमोस्ट 26 से लेकर 40। इट्स पॉपुलेशन ग्रू रोज, दोनों ले सकते हैं, रोज फ्रॉम 26% to 40% and was same as that of, ये किसी पॉपुलेशन है, फिलीपींस। अच्छा, and by 2020 हाँ its city population accounted for, मतलब इतनी हुई for 50% of the country's total
पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए कितना ज़्यादा लिख रही है, इजीली 250 वर्ड्स प्लस हो गए हैं। तो आप इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन छोड़ भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप ये लिखना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली पीजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब कहना है कि 2040 तक उम्मीद है कि ये ग्रो करेगी और 60% की पहुंच जाएगी। इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो, इट इज़ एस्टिमेटेड टू further grow and reach up to 60% by the end of 2040। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है, ठीक है। कंपैरिजन हमने किसका किया है, इंडोनेशिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ। और इसमें हमने, अच्छा कोई हेडिंग्स नहीं देनी, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें हमने क्या था, मेन फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, मेन फीचर्स भी किए थे, प्लस हमने कंपैरिजन भी किया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर ना टेकिंग ओवर द फिलीपींस, मलेशिया ने फिलीपींस की ज़्यादा पॉपुलेशन कर ली, तो कंपैरिजन भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो हमने मेन फीचर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए और कंपैरिजन किए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, मेन फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, मतलब कि सेकंड पैराग्राफ में। और फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया था, हमने बताया था, इसको हमने रीफ्रेस किया था, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को क्या किया था, हमने रीफ्रेस किया था। तो इस तरीके से हमारा मुकम्मल हो जाता है सेक्शन नंबर, ये हमारा टास्क 1। इसकी आपने इनफ प्रैक्टिस की, इसको बेशक आपने आधा भी लिख लिया और इतने वर्ड पूरे किए, इस तरह लिख लिया, मिस्टेक्स ना हुई, ठीक है, तो आपको ईज़िली हो सकता है। तो अब अगर प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की तो एंड पे जाके आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी स्पीड भी तेज़ होगी। अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ, साथ में लिख रहा होता हूँ, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी भी छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपने इसको दोबारा से पढ़ना भी है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है कि इसको पहले तो आपने स्ट्रक्चर करना है, ये आप साथ में नोट्स भी बनाएं कि सबसे पहले आपने इसको स्ट्रक्चर करना है कि मैं किस में क्या लिखूँगा, फिर आपने क्या करना है, इनको लिखना है, और लिखना भी किस तरीके से है, मेन फीचर्स कंपैरिजन और फिर कंपैरिजन, और उसके बाद आपने इसको दोबारा से पढ़ना है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आपके बैंड 6 बन रहे हैं तो रिवाइज़ करेंगे, मिस्टेक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फिलीपींस का मैंने शुरू में पी छोटा लिख दिया तो इसने बड़ा कर दिया, अब इससे हो सकता था मेरा 0.5 बैंड्स कट जाते हैं, लेकिन अब पहले मेरे जो अगर 6 बन रहे थे अब 7 बन रहे हैं, 7 बन रहे थे तो 8 हो जाएंगे। तो ये चीज़ जहन में लाज़मी रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ड काउंट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास बन गए हैं 425 वर्ड्स, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और उसको रिवाइज़ करेंगे तभी क्लियर होंगी। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल लिखा, और देखिए ये 425 हमारे पास वर्ड काउंट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो अपने करेक्ट करनी है, ये ओवर टाइम ही आप ठीक कर सकते हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप एक बार लिखें, फिर उसको चैट जीपीटी में डालो और उससे पूछें कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपको मिस्टेक्स बताएगा, और मिस्टेक्स आप नोट करेंगे कि मैं ये मिस्टेक्स बनाता हूँ, और फिर कोशिश करें जब अगली बार प्रैक्टिस करें तो वो मिस्टेक्स ना दोहराएं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो शुरू में आप टाइम के हिसाब ना ही रखें तो अच्छा है। शुरू में आप सिर्फ बस लिखें और फिर देखें कि मैंने पिछली बार ये मिस्टेक्स की थी, इस बार मैंने ये मिस्टेक्स नहीं की, उसको खुद करेक्ट करें। खुद करेक्ट करने के बाद फिर चैट जीपीटी को दें, तो इस बार मिस्टेक्स कम बताएगा, तो फिर दोबारा से लिखें कि ये मिस्टेक्स मेरी बार बार हो रही हैं। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।